मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो बच्चे लंच वगैरह सब ले चुके हैं, लंच बॉक्स वगैरह रख दिया है इनका। और इन्होंने ब्रेकफास्ट में आज इन्होंने एप्पल मांगे कि मम्मी एप्पल देना हमें, तो एप्पल खा रहे हैं अभी। स्कूल के लिए तो मैंने वही दी, रोटी और सब्जी सिंपल, और फ्रूट्स भी दिए मैंने। तो चलो बेटा हाय कर दो, हाय कर दो एंजल, अब दिखने रहे बहन, हाय कर दो। अरे ये अपनी कैप लगाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए मैं ले आऊंगी बेटा, बैग मैं ले जा लूंगी, तुम बहन को हाथ पकड़ के ले जाओ, गोदी में नहीं उठाना इसको। चलो बहन, और चलिए मिलते हैं पहले इन लोगों को। तो यहाँ पर पीहू और एंजल को छोड़ दिया था मैंने वैन के पास, वो लोग चले गए थे स्कूल। और बहन नीचे थी बैठी हुई, उसके लिए मैंने कार्टून वगैरह लगा दिए थे। तो यहाँ पर आ गई थी मैं कपड़े धो करके ऊपर। तो ये मैंने कपड़े सुबह जब ये लोग, मैं उठी सुबह 6 बजे के लगभग जब मैं उठी, तो मैंने उस टाइम मशीन में लगा दिए थे कपड़े धोने के लिए। तो 7:30 बजे तक ये धुल चुके थे। तो बस पीहू और के जाने के बाद फिर मैं ले आई थी इसको ऊपर सुखाने के लिए कपड़े, और फिर इसके बाद करती मैं और काम। तो यहाँ पर ये है कि आजकल ना धूप सेकने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी वाली बहन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करती है। क्योंकि यह है कि वो जब टेरिस पे आती है तो टेरिस पे बस उसको इधर उधर चढ़ने की लगी रहती है। तो फिर इसके बाद निपटाऊंगी मैं और काम। तो टेरिस में मैंने कपड़े फैला दिए थे, तब आ गई थी मैं नीचे। मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया था, झाड़ू पोछा वगैरह कुछ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो बस आ करके बच्चों को छोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी, चाय वगैरह पी, मैंने बहन को दूध पिलाया। उसके बाद मैं टेरिस पे कपड़े फैलाने चली गई। और थोड़ी सी कपड़े ठहर के थे जो मैंने अगली रात को वो करे थे, तो रात भर सूख गए थे, तो मैंने इसको कमरे में फैला दिए थे, कमरे में ही मतलब रख दिए थे। तो जब सूख चुके थे तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर आकर के मैं ये कपड़े फोल्ड कर दूंगी। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी कपड़े फोल्ड। और आजकल ये है कि आजकल ना थोड़ा ज़्यादा ठंडा सा हो गया है, तो बस ये समझिए कि मतलब धूप में बहुत ज़्यादा मन करता है धूप में जाने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम दिन में कब चले मतलब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है, दिन भर के कामों में ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। और बहन को भी मैं छत पे ले जाती नहीं हूँ, कि छत पे इसलिए नहीं ले जाती हूँ क्योंकि वो ना कभी इधर चढ़ती है कभी इधर चढ़ती है, तो बैठने बिल्कुल नहीं देती है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठती है एक जगह। तो इसीलिए मैं फिर ऐसा करती हूँ कि जब मेरा काम कुम सब कुछ निमट जाता है तो मैं रजाई लेती हूँ, और रजाई के अंदर फिर बहन को भी बिठाती हूँ और खुद भी बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर कर रही थी मैं कपड़े फोल्ड। तो इनको फोल्ड करके मैंने अलमीरा में रखने थे। तो अलमीरा में रखने के बाद फिर मैं मुझे आज मार्केट भी जाना था। मार्केट ये था कि मेरा मार्केट में मेरा थोड़ा काम था, और फिर वहाँ से दीदी और ने भी करा मुझे फ़ोन कि आ जाना मार्केट में। तो बस फिर वहाँ पर हम लोगों ने मार्केट जाना था, इसीलिए मैं थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। और ये कर रही थी मैं बड़ा बड़ा काम, क्योंकि यह है कि इतना डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती जिस समय कहीं जाना होता है, तो इसीलिए बड़ा बड़ा काम निपटा रही थी। हम मार्केट में अभी थोड़ा बच्चों के लिए टॉयज वगैरह ले रही थी। और ये यूवी हाय कर दो, हाय। तो यहाँ पर आ गए थे हम मार्केट में दीदी और मुझे मार्केट में मिल गए, ये शॉप में आ रखे थे, बच्चों की शॉप में जो जहाँ टॉयज़ वगैरह मिलते हैं। तो बस दीदी अपने छोटे वाले बेटे के लिए कुछ टॉयज़ वगैरह ले रही थी, और यहाँ पे मैं भी आ रखी थी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मैं भी कुछ ले लेती हूँ, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर हम लोग यहाँ से थोड़ा निकल करके फिर हमने जाना था कपड़ों की शॉप में। तो वहाँ पर यह है कि वहाँ पे कपड़ों की शॉप में यह है कि थोड़ा बहुत मतलब बच्चों का जो भी थोड़ा बहुत बच्चों का सामान वगैरह होगा, दीदी ने लेना था अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान। तो बस यहाँ पर यही वो चल रहा था। बस दीदी को पसंद नहीं आ रहे थे, कोई सा पजामा, कभी कोई सा पजामा। तो फिर बस यही कर रहे थे हम लोग। तब बस बच्चों के लिए लेना था थोड़ा सा बस, और अपने लिए तो खैर क्या लेना था, अपने लिए तो नहीं ले रहे थे हम कुछ नहीं, बस बच्चों के लिए लेना था हमने जो भी। तो ये है शाम का टाइम 5:30 या 6 बज रहे होंगे। तो पीहू और एंजल जा रखे थे अभी थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए, और बहन को बिठा रखा था मैंने अंदर टीवी देखने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी अपने रात के खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही थी हरी सब्जी और रोटी,
दिन की दाल मेरी बची हुई थी। और बस यहाँ पर, और उसके बाद जब अंदर बाहर से वो लोग आ जाते तो उन लोगों को मैंने पढ़ाई करने के लिए बिठाना था, क्योंकि अब पीहू के ये हैं, पीहू के अब टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं स्कूल में। तो बस मैंने उसी की तैयारी वगैरह करवानी थी उसकी। तो यहाँ पर पीहू कई दिनों से बोल रही थी मम्मी हरी सब्जी बनाना, तो बस वही बना रही थी। तो यहाँ पर आ गई थी मैं सब्जी वगैरह बना करके। सब्जी लग चढ़ा दी थी मैंने गैस के ऊपर बनाने के लिए। और यहाँ पर आ गई थी, जो मैंने मॉर्निंग में कपड़े रखे थे टेरेस में, तो वो निकाल करके शाम को मिल आई थी, तो बस उनको उन्हीं को फोल्ड कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैंने बहन को उसको भी बिठा दिया था, एंजल को भी बिठा दिया था पढ़ाई करने के लिए। मैंने कहा बेटा अपना होमवर्क वगैरह स्कूल का कर लो। और पीहू जा रखी थी जरा अभी थोड़ा बहन के पास, क्योंकि वो बहन रो रही थी अकेले में, कह रही थी मेरा कार्टून लगा दो। तो बस पीहू वहाँ जा रखी थी, तो मैंने उसको भी बोला, मैंने कहा बेटा आओ इधर और वो कर लो, अपनी पढ़ाई पढ़ाई कर लो, स्टडी वगैरह का टाइम हो चुका है। तो इस टाइम मैं इन लोगों को स्टडी वगैरह कराती हूँ। तो एंजल को सॉरी पीहू को मैंने वो भी पढ़ाना भी था, क्योंकि उसके अब स्टार्ट होने वाले हैं पेपर, मतलब इस जो क्लास टेस्ट होते हैं। तो बस वो यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब शाम के टाइम डेली, अब मैंने कहा पीहू को अब डेली मुझे पढ़ाना पड़ेगा। एंजल ये है कि एंजल को मतलब जितना स्कूल में करा देते हैं उतना सब आता है इसको। तो बस फिर मैंने सोचा, मैंने कहा बेटा आप अपना होमवर्क कर लो। तो बस इसको होमवर्क वगैरह कराने के बाद फिर मैं इसको लिखने के लिए दे देती हूँ, जितना जो भी स्कूल में देते हैं, तो उसको मैं एक बार अंदर घर में भी रिपीट करवाती हूँ रफ कॉपी में लिखाने के लिए। जैसे कुछ भी जो भी मैम देती है तो वो सब एक बार रिपीट में फिर करवाती हूँ। तो बस यहाँ पर फिर मैं कर रही थी कपड़ों की तय, और बस अब पीहू के आने का इंतजार कर रही थी मैं। पीहू जा रखी थी उधर कमरे में। बस ये है कि ना, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जब भेजो ना, तो इनके पास 100 बहाने हो जाते हैं कि मम्मा अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो बस मैं पीहू का ही वेट कर रही थी। मैंने सोचा जब तक वो आएगी तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ। तो बस कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, तो बस पीहू को भी मैंने बोल दिया था कि मैंने कहा आ जाओ बेटा, तब बस वो आ गई थी। और बहन को मैंने उधर भेज दिया था। तो वो है कि उसको भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आती जाती रहती है कभी इधर कभी उधर। जब जिस समय वो अकेली होती है उस टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं रहती है वहाँ पर, कभी इधर आती रहती है कभी इधर आती रहती है। तो बस फिर मैंने एंजल को बोला, मैंने कहा जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ और फिर जा करके उधर बहन के पास चले जाओ, क्योंकि बहन अकेले डरती है। जैसे बाहर कुत्ते वगैरह भौंकते हैं ना, तो वो बहुत चिल्लाती है, बहुत डरती है वो इन चीज़ों से ना। तो बस फिर मैंने उसको जल्दी जल्दी काम करवाया और उसको भेज दिया उधर। और इसका करा रही थी मैं, मैथ का होमवर्क था पीहू का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो, अब मेरा खाना खुना भी सब कुछ बन चुका था, बस मेरी रोटी रह रखी थी बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा रोटी मैं 8 बजे के लगभग बनाऊंगी, तो अभी मुझे लग रहा 7 का या 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो बस मैंने सोचा, मैंने कहा 1-2 घंटे इनको स्टडी वगैरह करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मैथ का सम्स वगैरह करवा रही थी पीहू से, जो भी होमवर्क वगैरह उनके सर ने दे रखा था, तो बस वो करवा रही थी। तो बस अब ये होता है ना कि जब इन लोगों के पेपर या टेस्ट वगैरह कुछ भी चलते हैं, तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरे को मतलब होते पीहू के हैं, लेकिन टेंशन मुझे रहती है कि कहीं नंबर कम ना आ जाए। तो इसके साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।